यार मेरी मोबाइल का दिक्कत है। मैं कहा था कि दिक्कत ये है कि ईरान ने कसम खा लिया कि इजराइल को मिटा देगा। मानते हैं कि कोई बोलते हैं ऐसे बात, इधर बोला है कि अमेरिका डेट टू अमेरिका, क्योंकि लेकिन डेट टू अमेरिका मतलब पूरी अमेरिका होता है, लेकिन अमेरिका अंदर से ईरान के लिए आवाज़ आ रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ये दोनों बात है धरती के आगे कि ये दो करंट इफेक्ट है। क्या है करंट इफेक्ट? क्या है? टू वर्ड। हम लोग करंट क्लास करते कि नहीं, करंट इफेक्ट। तो हमने पहले ही बोला आपको जितना दिया करंट इफेक्ट को दिया है, पेड़ क्लास का दिया है। ये टू वर्ड है, लेकिन यहाँ पर खड़ा है धरती की यूएन, खड़ा है रशिया, खड़ा है अमेरिका, बीच में हम लोग एक कोई भी कंट्री हो। लेकिन ऐसा कोई शर्त हम लोग लगा नहीं सकते कि हथियार का ऊपर किया। अगर ईरान ने बना भी लिया कोई भी कंट्री, उसको बनाने का क्या ज़रूरत पड़ गया? आज आरोप क्यों बोल रहा है? उत्तर कोरिया सभी कंट्री ने बना, यूएन ने बनाया धरती संभालने के लिए। देखो रशिया के पास इतना हथियार है, उत्तर कोरिया के पास हथियार है। हम लोग पहले कहाँ मिस्टेक किया? पहले यहाँ पर मिस्टेक किया कि धरती की जितना भी हथियार बेचना है, आप रशिया, अमेरिका, यूएन, कोई भी हो कंट्री, सारी कंट्री मिल के हम लोग ऐसे हथियार को रखना चाहिए कि नहीं? कि आपका हथियार बेचना है किस बात का ऊपर? धरती में आर्टिकल कहाँ कहाँ समस्या है? एक धर्म का पैसे में दिक्कत है, एक धर्म में दिक्कत है, एक नशा में दिक्कत है, एक लैंड में दिक्कत है। आपको अगर कोई भी कंट्री को हथियार बेचना है, आप पैसे इसी की फाउंडेशन में पे करो। कहाँ हथियार लगाना है वो ऑटोमेटिक लगाएगा। कि धरती में 194 कंट्री है, हथियार एक जगह में खड़ा है सारी कंट्री का। हम लोग हर रोज़ हथियार बनाना पड़ेगा क्या? अमेरिका बनाना पड़ेगा, रशिया बनाना पड़ेगा, भारत, चाइना, सऊदी अरब, ईरान, किसी को भी हथियार बनाना पड़ेगा क्या? जितना हथियार है उसमें से काम चल जाए तो धरती की इकोनॉमी का 60 घंटे में कितना इकोनॉमी बचेगा? अगर 60 घंटा का इकोनॉमी हम लोग फॉलो करें पूरी वर्ल्ड के हथियार का, अगर बनाना ना पड़े, जितना हथियार है उसको मैनेज करे यूएन मिल के, ये एक आदमी का, एक कंट्री का वो इतना हथियार क्यों है, सबको हथियार इस तरीके से पे करे, ये काम किसका है? लैंड का केस तो है, लैंड का केस तो समाधान होगा कि नहीं होगा? हथियार बेचना है, सबको बेचना है, तो आप इसको, इसमें आप डिस्कस करो कि किस तरीके से हथियार को फिट करें, कौन सा नंबर पे, कैसे ऑटोमेटिक। जैसे वर्ल्ड में 2 लाख सिपाही है हथियार को, जैसे 5 लाख है हथियार को मैनेज के लिए, कैमरा के आगे, टेलीस्कोप के आगे, कि पूरी वर्ल्ड को हम लोग देखें कि ये पूरा वर्ल्ड है, उसको कैमरा में देखें और कहाँ हथियार किस तरीके से यूज़ करना है, सब मिलके ऑटोमेटिक हम लोग क्या करें, उसको सिग्नेचर करके दे दें। उसको हर रोज़ मीटिंग में जाना पड़ेगा कि काउंटर करने के लिए, कि चलो चाइना को जाके मिले, रशिया को मिले, जाके भारत को मिले, उसको मिले, 50 आदमी के साथ मीटिंग में हर रोज़ परेशानी, एक आर्टिकल के लिए परेशानी करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम लोग जो सोचते हैं कि ये वादा के लिए ईरान को हथियार बनाना नहीं देना चाहिए, देखो ये सोच कहाँ कहाँ बंद हो जाता है। ये डिश लगने के बाद ये डिश कहाँ पर है? आपको तो पता है 2008 में मैंने छोड़ा था कि धरती की सूरज आर्ट करने से कैसे होता है सूरज। ये सूरज है कि नहीं? ये धरती को संभालने वाला, रोशनी देने वाला, ये नंबर है कि नहीं? कि 1 2 3 नंबर, ये एक नंबर घूमता है कि नहीं? पूरी वर्ल्ड घूमता है कि नहीं? ये पूरा वर्ल्ड घूम रहा है कि नहीं? ये आसम लिखा है कि नहीं? 2008 में मोहम्मद आरिफ ने छोड़ा था कि नहीं? ये एक आंखों का ड्रॉप है कि नहीं? ये G7 का मीटिंग है, वर्ल्ड का सबसे टॉप 7 कंट्री है, और ये नीचे सारे नंबर हैं। भारत से एक करंट वायर गया था कि नहीं? ये कुछ डिश लगा हुआ था कि नहीं? ये कोई करंट वाला आदमी बैठा था कि नहीं? कि डेंजर है। तो ये ड्रॉप भी आंखों में देखा था। ये क्या है? ये पूरी वर्ल्ड की सारी पॉलिटिकल लीडर्स देख रहा है कि नहीं धरती कैसे घूमता है, और यहाँ पर कुछ पेज लगा हुआ था कि नहीं था, कि धरती घूम रहा है, कोई देख रहा है।
ये दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? ये 2008 से कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड को देख रहा है पूरा। ये 2025-26 का मैं नहीं लिखा, ये पूरी वर्ल्ड का एक आस स्कीम है कि नहीं है, एक वाईफाई है कि नहीं है, एक आस स्कीम जिसको यासीन अल कुरान कहते हैं, ऐसा एक आस स्कीम नहीं है कि 60 घंटे का। मैं किस लिए दिखाया कि ये बात कि अगर हर बॉर्डर एक बॉर्डर मैंने दिखाया, सब डिस्कस में तो सब बॉर्डर पड़ता है कि नहीं, कैसे सारे बॉर्डर में आया। हमारे जितना भी 194 का पॉलिटिकल लीडर्स बुजुर्ग है, आप बैठ के तो सोच सकते हैं कि धरती की शुरुआत देखो कैसा है और फिल्टर कैसा है। धरती को फिल्टर कैसे करें? मजबूरी अलग चीज़ होता है। देखो कल ईरान मजबूर था पिछले 40 साल, आज कोई मजबूर है। पिछले अमेरिका मजबूर था, आज कोई मजबूर है। पिछले रशिया मजबूर था, आज कोई मजबूर है। मजबूरी अलग चीज़ होता है, धरती का नहीं होता है, किसी इंसान का होता है, कोई भी कंट्री का, कोई पॉलिटिकल लीडर। लेकिन सब कोई तो नहीं समझेगा किसका क्या मजबूरी है। जो रिसर्च करता है उसको पता चलता है कि क्या मजबूरी हो सकता है। एक डॉक्टर को पता चलता है कि आदमी की बीमार क्यों है और उसका दर्द क्यों हो रहा है, क्या मजबूरी है उसका। अगर डॉक्टर के पास क्षमता है सारे चीज़ देखने का, तो मजबूरी भी पता लग जाता है कि मजबूरी क्या है। डॉक्टर के पास अगर रिसर्च सारा सही निकलता है तो इंसान की मजबूरी पता चलता है कि मजबूरी क्या है, धरती का मजबूरी क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या बोला, 2 करंट इफेक्ट में सवाल होता है। और 30% तेल का जो बोलता है कि तेल का समस्या है, आप नंबर में देखो क्या क्या समस्या है। एक नंबर मैंने दिखाया था आपको कि देखो हथियार की शर्त में देखो, सीज़फायर की मैं कुछ बोला था कि सीज़फायर इतना नंबर वर्ड है, बहुत नीचे है डिस। लेकिन धरती में 100 साल में कितना बार सीज़फायर तोड़ा गया? तोड़ने का कारण क्या है? बड़ा शर्त नहीं था कि एक कंट्री की 30% इकोनॉमी शॉर्ट में लगा दो, फ्रीज कर दो, फाइन कर दो, या फिर आदमी का किसी इंसान के इनकाउंटर कर दो। ऐसा कोई शर्त नहीं था। अगर सीज़फायर तोड़ा तो ऐसे होगा, बड़ा शर्त नहीं था। इसलिए 100 साल में हिस्ट्री पढ़ के देखो सारी कहानी का जड़ क्या है, सारे कहानी की सीज़फायर का जड़ क्या है। सीज़फायर बहुत नीचे का नंबर है, ऊपर का नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं मक्का में हम रख दे कि सीज़फायर सबसे बड़ा चीज़ है, फिलहाल के लिए तो बड़ा है कि सब सीज़फायर करो, लेकिन धरती की समस्या समाधान के लिए मक्का में ये वर्ड काफ़ी नहीं है कि हम जाके मक्का मदीना में ये बोले ऊपर वाले के पास कि ऊपर वाला आप कबूल करो बिना रिचार्ज करके, तो ये काफ़ी नहीं है। हम लोग भारत में बोले काशी में जाके, गोल्डन टेम्पल में, नामगढ़ में, गुरुद्वारा में, यीशु क्रिस्ट की जगह, तो ये भी काफ़ी नहीं है कि उसकी लांच में ये ख़त्म हो जाएगा धरती की समस्या और ऊपर वाला कबूल करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सीज़फायर, इसलिए मैं बोला कि आप रिचार्ज करके देख लो सीज़फायर का शर्त कैसे तोड़ा गया 100 साल में, कहानी क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर सीज़फायर नहीं है, पूंजीवाद साम्यवाद की खेल है। यहाँ पर हो या हो डॉलर का खेल या किसी भी चीज़ का, लेकिन सवाल ये है, या तेल का, मटेरियल का, सवाल ये है, हमारे लिए सवाल अहम ये रखता है कि समाधान का रास्ता कैसे निकालें। अगर जिस रास्ता में चल के धरती का समस्या समाधान नहीं हुआ, फिल्टर नहीं हुआ, हम लोग उस रास्ता में क्यों चले। आज मैं ईरान को भी ये बात बोल रहा हूँ कि 30% समस्या समाधान के लिए तेल का समस्या समाधान होने से धरती का समस्या समाधान नहीं होगा। सऊदी अरब मक्का मदीना है जहाँ हर मुहज्जती मुसलमान निवास करते हैं कि हम उस लांस में ये नंबर लगा के बैठ जाओ कि धरती के लिए काम कर रहा, धरती के लिए लांस बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा, रिचार्ज दिए, बार बार बोल रहा है कि सही नहीं है बात, क्योंकि बात वहाँ से पूंजीवाद साम्यवाद पढ़ाई की स्टॉक से होता है। इजराइल कैसे घुसता है, मैं कैसे दिखाया कि अगर इस कार्टन धरती है और हमारे ऊपर वाला हमारी पढ़ाई में, मजहब की पढ़ाई में बोला है कि इजराइल, मिकाईल, जिब्राइल, इसराफिल, चारों इंसान घुस जाता है। जैसे खेल में बोलता है फोर्थ अंपायर में से एक, फोर्थ अंपायर है कि नहीं, खेल की कैसे खेल में लांच साफ करते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। अगर हम बोले कि हथियार की शर्त ऐसे बनाओ तो बोल सकते हैं कि ये ढक्कन लग गया, पूरी धरती में 8 मिलियन लोगों के लिए इजराइल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि सीज़फायर हथियार अगर यूज़ हो तो शर्त में होगा, शर्त में होगा तो किसी कंट्री की हर रोज़ कोई पॉलिटिकल लीडर मीटिंग करना नहीं पड़ेगा कि टेबल टॉक हो गया, ऑटोमेटिक चलेगा। हथियार हर रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा।
धरती की किसी पॉलिटिकल लीडर की टेंशन नहीं होगा, सिपाही का टेंशन नहीं होगा, मोटिवेशन के लिए किसी का भी टेंशन नहीं होगा। इसलिए ये पढ़ाई ऐसे बैठता है कि आप आर्टिकल देखो, नंबर की 1 2 3 4 सबसे बड़ा नंबर से लेकर नीचे की नंबर आओ कि इसमें से ख़त्म होगा, लेकिन ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। आज यूएन खड़ा किस लिए है? रसिया, यूएन, रसिया, उधर अमेरिका, इधर ईरान, उधर चाइना, उधर उत्तर कोरिया, किस बात के लिए है? क्योंकि हथियार एक के पास वर्ल्ड में होना चाहिए, 30 में। सबके पास कैसे आया? इसी शर्त की बेचने से आया। अगर बेचना है तो इस तरीके से बेचना चाहिए कि नहीं कि सबका हथियार बेचो, लेकिन हथियार इस तरीके बेचो नंबर पे ब्लड बैंक हो और नंबर पे यूज़ हो हथियार। बॉर्डर में दिक्कत है, ठीक है, बॉर्डर के सॉल्यूशन सब डिस्कस करके समाधान करना चाहिए, लेकिन मटेरियल में दिक्कत है। ये बात तो हम लोग नंबर पे सब टेबल में सोचना चाहिए कि धरती के लिए 1 नंबर मटेरियल 2 3 4, वो मटेरियल किसका पास होना चाहिए, किसको सबसे पहले मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए। ये तो धरती का सेवा का ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री कितना सेवा करता है, किसको क्या करना चाहिए। तो मेरी सवाल ये है, अगर इस बात पे खेल है, सारी करंट इफेक्ट कि रशिया ईरान बोला, ये बोला कि इजराइल को ख़त्म कर देंगे, अमेरिका टू डेड। अगर अमेरिका डेड है तो अमेरिका अंदर से भाषा कैसे निकल रहा है? ये तो बात सही है, ईरान एक बम की काबिल नहीं है। इजराइल, ईरान कोई से भी चुपके से लाके छोड़ दे तो इजराइल ख़त्म है या नहीं है? तो ये भी बात सोचना चाहिए कि नहीं कि अगर ईरान चाहे, कोई भी कंट्री चुपके से एक बम डाल दे, चाहे उत्तर कोरिया हो, रशिया हो, कोई भी हो, चाइना हो, एक से ही ख़त्म है कि नहीं है? तो फिर किसके लिए लड़ोगी? अब मेरी सवाल है कि इंसानियत जिंदा है। अगर धरती का नंबर ऐसे गया, ईरान तो ऐसे ठोक नहीं सकता है नंबर छोड़ के कि अगर धरती में ईरान बड़ा बनना है तो इसी नंबर को फॉलो करना है कि नंबर, कुरान शरीफ का अर्थ शांति है। धरती के 60 घंटा में कितना नंबर में है शांति? 1 2 3 4। अगर 10 नंबर में 40 घंटा निकलता है, को 10 नंबर क्या है? आज सऊदी अरब चाहता है तो इसमें से बनेगा कि नहीं, सारी की बात। लेकिन मेरा मतलब ये है कि देखिए, मुसलमान विश्व में बात नहीं है, बात पढ़ाई का है, धरती का किसी भी कंट्री का है कि कोई भी कंट्री अगर मजहब की बनना चाहते हैं कि हम मजहब की रखवाले बने, मजहब की सारी चीज़ बने, तो सबसे पहले ये सोचे कि अज़राइल, जिब्राइल, मिकाईल, धरती में आग कैसे दिया गया, आग को धोया कैसे ऊपर वाले ने, 7 बार कैसे धोया। हम लोगों को तो शरीर, ये बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कान में 1 बार धोया, नाक में 1 बार, जिब्रा में 1 बार, साल में 1 बार, आँख में 1 बार, उसका बाद कहाँ एक्स में 1 बार, पेशाब में 1 बार, टॉयलेट छोड़ दिया। ये साथ में धो के दिया है कि नहीं, आग दिया कि नहीं? तो ये धरती में कैसे दिया धो के? यहाँ तो आपको पासवर्ड धो लो, मौसम धो लो, पढ़ाई धो लो, अकाउंट धो लो, ड्यूटी धो लो, टाइम धो लो, ट्रैफिक जाम, यहाँ से आग ख़त्म है कि नहीं? आग को ऊपर वाला ने कैसे दिया? कोई भी धरती का इंसान अगर बोलते हैं कि मजहब में कह रहे हम धरती के लिए, तो पहले ये पढ़ाई सोचे कि ये पढ़ाई क्या है। 30% तेल धरती का समस्या समाधान नहीं होगा। देखो वहाँ पर तेल की नंबर आया कि पहले उसी नंबर से नंबर बना, बाद तेल में आया। तेल में कब आया? बाद आया। 30% तेल धरती के लिए, ये तेल ना हो तो भी चलेगा धरती, लेकिन अगर ये ना हो तो धरती इतना दिक्कत है। तो मेरी सवाल ये है कि 30% तेल बंद क्यों होगा? चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। जिस तरीके से चाहिए इस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन ख़त्म यहाँ पर होना चाहिए कि हम लोग हथियार, सारी खेल हथियार में अटका है। 60 घंटा का 24 घंटा हथियार का है बाजार है, और हथियार बेचना है धरती में। हर कंट्री को अमेरिका बनना है, रशिया बनना है, यूएन बनना है, चाइना बनना है, उत्तर कोरिया बनना है, लेकिन क्यों बनना है? समाधान नहीं हो रहा है इसलिए बनना है। तो उनमें से कोई तो 194 कंट्री के लिए तो एक स्टैंड करना चाहिए कि नहीं? क्या आप लोग जो हथियार बना के बनना है धरती का नंबर 1, लेकिन 1 डिश में ब्लॉक हो जाए,
एक डिश में आ जाओ, हथियार को शर्त में रखो। किसी को हथियार खरीदना है? हाँ बेटा, इतना बड़ा बन गया, हथियार खरीदना है? किस लिए खरीदना है? बोले कोई बॉर्डर हमें मार रहा है इसलिए खरीदना है। हाँ, इतना पढ़ाई कर लिया, कितना पढ़ाई किया? सर ये मिसाइल होगा तो हम उसको ठोक देंगे। वो भी चला गया उस राह में। उसने ये नहीं बोला कि धरती में इतना बार रिचार्ज करके देखो, तुम ठोकने से समाधान हो जाएगा। इतना बार रिचार्ज करके देखो तो तुम हत्या खरीद लिया, कोई भी हत्या खरीद के ठोक देगा तो समाधान पूरी धरती का हो जाएगा? नहीं होगा। उसको ये नसीहत देना चाहिए कि हत्या खरीदना है तुम पैसे डालो। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम हथियार में हमारा खर्चा दो, हम धरती की पूरी राउंड फिगर में हथियार लगाए। तुम्हारा दिक्कत नहीं, सारी धरती का दिक्कत है। तुम पैसे डालो बैंक में, उसी स्टैंड की बैंक में हमारे कितना कंट्री का हथियार रखा हुआ है, हम ऑटोमेटिक धरती को चला रहा है। लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम हथियार के लिए पैसा दे दिया, हथियार खरीद के ये मिसाइल मार दोगे तुम बड़ा हो जाओगे। नहीं बोलोगी, पैसे दे दो। बात ये है, उसको भी सिखाना चाहिए कि हथियार खरीदना जो चाहता है कि बात कुछ ऐसा है। और कुछ पढ़ाई ऐसे भी करो, हिस्ट्री पढ़ के देखो कितना बार ठोका गया, लेकिन बात वही का वही रह गया। तो जितना कंट्री हत्या करना चाहते हैं उसको ये नसीहत देना चाहिए कि ठीक है ठोकने से नहीं होता है, लेकिन ठोक इस तरीके से होगा कि पूरी धरती टेबल टॉक से ठोकेगा। तुम अपनी जगह सही रहो, पैसा अकाउंट में डालो, कहाँ आर्टिकल है हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। राउंड फिगर में हम लोग 60 घंटा घुमाएंगे, कहाँ हथियार डरना है। बॉर्डर की समस्या है तो बैठ के पहले नंबर से कैसे धरती में सांस आया, कितना मीटिंग हुआ, किस तरीके से हुआ, टाइम कैसे गया, बॉर्डर का समाधान नहीं हुआ। स्टूडेंट को हम फेंकेंगे बॉर्डर की समस्या के लिए, हम टाइम नहीं मिल रहा है कि स्टूडेंट को कैसे बॉर्डर में हम फेंकें, किस नंबर से फेंकें बॉर्डर को। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं हो रहा है, उसका साथ में बहुत दिक्कत रहेगी टाइम के लिए। स्टूडेंट के लिए हमने पार्ट बनाया कि जितना भी बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर तुम ये पर्चा लहरा दो। मैं पूरा नंबर बना के रखा स्टूडेंट के लिए किस तरीके से लहराना है बॉर्डर के ऊपर, और उसी बॉर्डर को सील कैसे करना है, बॉर्डर को टूरिस्ट कैसे बनाना है। उसको ब्लड बैंक नहीं बनाना है, बॉर्डर को टूरिस्ट की जगह बनाना है। हर बॉर्डर ब्लड बैंक नहीं बने, वो टूरिस्ट की जगह बने धरती के लिए, कि कभी ये ब्लड बैंक था लेकिन ये टूरिस्ट का जगह है, मिलने की जगह है, सब मिलजुल के रहने का जगह है। क्योंकि मुसीबत देखो, हम लोग बातों से ज़ुबान लड़ा रहा है, लेकिन देखो यहाँ आज अरब में देखो 1-2 मिसाइल से पूरी सपना ख़त्म। आज देखो ईरान में 1-2 मिसाइल से पूरी सपना ख़त्म भविष्य का। कि हम लोग ज़ुबान से बात बोले कि आज बोलेंगे कल बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर सारी ज़िंदगी की दाव लग गया। आज अमेरिका देखो सारा ज़िंदगी में जो कमाया वो भी दाव में लग गया, रसिया का भी लग गया, उसका भी लगा, सबका लगा। किस लिए लगा? हम लोग तो टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं, ये यार उसका दिक्कत है क्या है। देखो हम लोग जितना भी मजहबी पढ़ाई करते हैं, कुरान शरीफ जल जाता है, गीता बाइबल सारी जल जाता है। किस लिए जलता है? क्योंकि हम लोग जो टाइम लेते हैं ना पढ़ाई का, असली जगह पर आज परमाणु बम गिरेगा तो कोई टाइम लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन हम लोग टाइम ले रहा है, उसका समस्या हमारा क्या है। लेकिन ऐसे हो सोचना नहीं चाहिए, सब धर्म ऐसे सोचना चाहिए कि उसका क्या है, हम आराम से पढ़े। ऐसे नहीं, इतना परेशान दिक्कत धरती में है, आराम से नहीं पढ़ने का समय है। आपको फटाफट कुछ धरती की ऊपर 8 मिलियन का ऊपर कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि गीता आराम से पढ़ो, बाइबल आराम से पढ़ो, नाम आराम से पढ़ो, शाम आराम से पढ़ो, सारे आराम से पढ़ो। नहीं, बच्चे का भविष्य इसी बेआराम के ऊपर पड़ा हुआ है। क्या फटाफट कुछ बोलो, समस्या इतना बढ़ ना जाए कि धरती को संभालना मुश्किल हो जाए। जो हम लोग सोचते हैं कि आराम से बोलने का समय इसी वक्त नहीं है पूरी धरती में। अब जो भी बोलो कार्टून बना के बोलो कि कार्टून ऐसे घुसना चाहिए। आज इजराइल में क्यों पे धरती का पहले पढ़ाई था मुसलमान धर्म के लिए, मैं इतना बार क्यों पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से कार्टून में एक हवा लेने से कितना दिक्कत होता है, कितना 60 घंटा में, और इतना रिचार्ज करके क्यों नंबर लाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि धरती में कुरान शरीफ का अर्थ तो शांति है। अगर वो शांति का 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं निकाले तो शांति के नंबर पे कैसे काम कैसे करेंगे। और जो मक्का मदीना है उसमें जाके बात लांस में कैसे रखेंगे कि हे अल्लाह तुम कबूल करो। बिना रिचार्ज से तो इतना साल हो गया, कबूल हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना भी मजहब है सारे मजहब सोचे कि हम आराम से नहीं आया, क्योंकि आराम करने का वक्त अब नहीं है। धरती की समस्या समाधान से सब मिलकर के सारे आराम कर सकते हैं। लेकिन आज जो आराम से पड़ा रहा है, कल कोई बम फूट जाए तो ये आराम सारा क्या होगा, हराम हो जाएगा कि नहीं।
सारा जल जाएगा कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो अब करंट इफेक्ट कैसा है। अभी जो 30% आप देख रहा है, उधर 30%, उधर रशिया यूक्रेन का जंग एक्चुअली में धरती का क्या है, स्टॉक है कि नहीं 60 घंटे का। ये नंबर का स्टॉक है कि नहीं ये जंग का, कि 60 घंटा घूमते वक्त पूरी 60 घंटा में हिसाब करके तो इतना घंटा धरती बंद है। किस वजह से? सिर्फ एक स्टैंड की वजह से कि हम लोग इस स्टैंड को हम फिल्टर नहीं कर पा रहा है धरती को। ये पूरा खाली धरती है। बाद धरती के हथियार के केस में 20 घंटा का गैस है। मौसम खराब है, 20 घंटा माइनस प्लेट जो एग्जिट पुल चढ़ना है पुल में, 20 घंटा नहीं, अकाउंट के केस में देखो 5 घंटा पूरी वर्ल्ड में ब्लॉक है, और 10 घंटा, 20-10-30 घंटा। उसका बाद नासा के केस में, लैंड के केस में। तो ये प्लेट को हम लोग एग्जिट पुल बनाना है कि नहीं है। अगर एग्जिट पुल बना के धरती में 60 घंटा में हम लोग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर जाना आना है, तो इस तरीके के हम लोग पुल पे चढ़ना है कि नहीं है। लिफ्ट में उठने के लिए तो पहले रिचार्ज सही होना चाहिए कि हम इतना नंबर पर चढ़ जाए। यहाँ जाके ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर सूरज आर्ट करना, कि सूरज का रोशनी कैसे धरती में डाले, पढ़ाई का रोशनी कैसे डाले। यहाँ पर प्लस पॉइंट में ये रिचार्ज दिखाया था कि नहीं, नंबर 1 2 3 4 कितना साल पहले एक ड्रॉप दिखाया था कि नहीं डिस्क का, ये डेंजर दिखाया था कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्यों बोला, देखो आज मक्का भी हमारा है, ईरान भी हमारा है। अगर इंसानियत की बात करें तो अमेरिका भी हमारा है, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान बुरा नहीं है। अगर गलती किसी ने किया फिर भी उसको एहसास कराना चाहिए आपका गलती कहाँ हुआ। अब करंट इफेक्ट देख लो, इतिहास से गुजरता है, लेकिन आपने कहाँ सोच लिया कि यहाँ से शांति हो जाएगा। 1 मिनट के लिए होगा, 2 मिनट के लिए होगा, लेकिन फ़िलहाल अटकेगा कहाँ पर। मैं डिश बना नहीं पा रहा हूँ, मैं परेशानी, शारीरिक दिक्कत इतना हमारी ख़राब है। आप लोग जानते हैं कि नहीं 2008 से कितना डे नाइट मैंने गुजारा धरती में। तो जानते हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा कम सोने वाला आदमी कौन है गिनीज बुक में। कम टाइम में खाने वाला, कम टाइम में सोने वाला आदमी कौन है। अब तक तो शादी नहीं किया, किस लिए? धरती की शांति के लिए, आप लोगों का भविष्य के लिए, कि आप लोग बुजुर्ग हैं, सलामत रहे, लेकिन धरती की बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाए, एक अच्छा एग्जिट पुल दिखाए, एक अच्छा सूरज की रोशनी दिखाए कि ये इस रोशनी से अच्छा टेम्परेचर होगा, शांति मिलेगा। ये क्या है? एक आस स्कीम था। ये क्या है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये बकरा, रमज़ान। तो ये सारा कागज़ पता है कि नहीं? ये ज़ुबानी है, नियत कैसे किया मैंने, ये कायदा ज़ुबानी सिफारा, कुरान मजीद, मसला मसाइल है, ये पासक का नमाज की घर है, ये रमज़ान है, खाली स्टीप टार्टिन है, ये पूरी धरती है, एक आस स्कीम है, कित नहीं है। तो सारे कागज़ तो पहले पता है कि नहीं, ये सब कैसे दिखाया था मैं। ये भी पता है कि नहीं है। एक आदमी है, धरती के लिए कुछ बोल रखा था, वर्ड, भाषा, लाइन, एक तिरंगा से गुजरा है कि एक डिश किस तरीके से 60 घंटा राडार कैसे पकड़ता है कि अंदर को क्या घुस रहा है, कैसे अंदर में भाषा घुस रहा है। ये राडार कैसे पकड़ता है 60 घंटा, 2008 से कैसे पकड़ा कि अंदर में क्या घुसा, कैसे पकड़ लेता है, किस तरीके से पकड़ता है, एक बार सोच के देखो। तो आप सोचेंगे कि फ़िलहाल क्या बात है। फ़िलहाल बात ये है, जितना भी मीडिया है, जितना भी न्यूज़ चैनल है, आप सोचें कि कैसे दिखाए, किस तरीके की चीज़ दिखाए। अगर समाधान में जाए, मजबूरी को समझे, सारे चीज़ समझे, लेकिन सवाल वहाँ पर रहे कि समाधान करने से पहले नंबर को कैसे देखें। 30% तेल तो काल हुआ परसों से, तो हम लोग सबको आराम से चल जाएगा, कोई बात नहीं, कहाँ अटकेगा समस्या। तो इसलिए सारे चीज़ समझे। ये रिकॉर्डिंग पूरा नहीं है, मैं शारीरिक दिक्कत की वजह से मेरी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन मेरे सवाल कहाँ पर है समझ गए शायद। इस रिकॉर्डिंग से मैं अच्छी तरीके से 3-4 दिन के अंदर दूंगा, वो ही डिश दूंगा, लेकिन सही नहीं हुआ। आज मेरे शारीरिक दिक्कत ठीक नहीं है, पूरी बॉडी का साथ नहीं आ रहा है मेरे। तो खुश रहे, सलामत रहे, और सुकून लाने से पहले सुकून का नंबर, तरीका, सारे चीज़ देखे कि कैसे भविष्य हो सकता है। तो खुश रहे, आबाद रहे, हर खुशी साथ रहे, ज़िंदगी में उतना खुश रहे कि हर खुशी दीवाना रहे। किसी ने एक डायलॉग लिखा था कि हे ज़िंदगी तेरे रंग निराले, क्या क्या रंग दिखाए, पल में हंसाए तो पल में रुलाए,
सांसों की धागे पर बंध है तू अविरत चलते जाए, ना जाने किस मोड़ पर हमें छोड़कर तू चला जाए।